वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन के द्वारा लिखी गई पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइटस के बारे में, उसकी अर्ली लाइफ के, उसकी थीम्स के बारे में जान लें। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन वॉज बॉर्न एट द फैमिली होमस्टेड इन एमरेस्ट, मैसाचुसेट्स ऑन दिसंबर 10, 1813 टू अ प्रोमिनेंट बट नॉट वेल्दी फैमिली। उनका जन्म 10 दिसंबर 1830 में फैमिली होमस्टेड में एमरेस्ट में हुआ था। हर फादर एडवर्ड डिकिंसन वॉज अ लॉयर इन एमरेस्ट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ एमरेस्ट कॉलेज। उसके फादर जो थे एमिली डिकिंसन के, एडवर्ड डिकिंसन, वो एक लॉयर थे और वो एमरेस्ट कॉलेज के एक ट्रस्टी भी थे। 200 years earlier, her patrilineal ancestor had arrived there in New World in the Britain Great Migration, where they prospered. Emily Dickinson's paternal grandfather Samuel the Homestead Dickinson was one of the founders of Amherst College. उसके जो ग्रैंडफादर थे वो एमरेस्ट कॉलेज के फाउंडर्स में से एक थे। In 1830 he built the homestead, a large mansion on the टाउन्स मेन स्ट्रीट दैट बिकम द फोकस ऑफ एमिली डिकिंसन फैमिली फॉर बेटर पार्ट ऑफ ए सेंचुरी। और उन्होंने 1813 में मेन स्ट्रीट के ऊपर होमस्टेड घर को बनाया, मैंशन को बनाया, जहाँ पे एमिली डिकिंसन की फैमिली की मैक्सिमम ज़िंदगी गुजरी है। और अगर हम उनके थीम्स की, उनके राइटिंग्स की बात करें, उनकी थीम्स में हम लोग लाइफ, डेथ और इमॉर्टैलिटी को रेकरेंटली देख सकते हैं। और एमिली डिकिंसन के बारे में ये भी कहा जाता है कि शी इज़ मोर इन लव विद डेथ दैन हर लाइफ। उन्हें ज़िंदगी से ज़्यादा मौत से प्यार था और इसीलिए उनकी पोइट्री में ये थीम जो है वो रेकरेंटली मूव ऑन करता रहता है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि पोइटस डेथ का एक अलग एंगल हमारे सामने अपनी पोइट्री के ज़रिए बताती हैं। वो डेथ को हमारी लाइफ का एंड नहीं मानती। वो कहती है डेथ जो है वो हमारी लाइफ का एंड नहीं है, हमारी आत्मा का सफ़र जो है वो मौत के बाद भी जारी रहता है और तब तक जारी रहता है जब तक हमारी आत्मा जो है एटर्निटी और इमॉर्टैलिटी को अचीव न कर ले। और वहीं पे वो ये कहती है कि डेथ ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम लोग इमॉर्टैलिटी या एटर्निटी को अचीव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन एमिली डिकिंसन के बारे में, उसकी अर्ली लाइफ की, उसकी फैमिली बैकग्राउंड प्लस उसके थीमेटिक व्यू के ऊपर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ एमिली डिकिंसन्स बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। What do these sights seen by the poet during the carriage ride present? जो नज़ारे जब वो रथ पे सवार हुई थी, जो नज़ारे वो देखती है वो किन चीज़ों का प्रतीक है? वो नज़ारे जहाँ पे स्कूल, रेसलिंग रिंग, गेजिंग ग्रीन्स, सेटिंग सन, ये सारे के सारे नज़ारे हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों का भी प्रतीक है। और वो ये इस बात का भी प्रतीक है कि जब इंसान मर रहा होता है, मौत के कगार पे खड़ा होता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी के सारे बिताए हुए हसीन लम्हों की जो यादें हैं वो आती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें उस चीज़ का भी सिग्निफाई करती हैं, हमारी रेमिनिसेंस को भी सिग्निफाई करती हैं और हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों को भी सिग्निफाई करती हैं। दिस साइट सीन बाय द पोइटस रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों को रिप्रेजेंट करते हैं। एज द चिल्ड्रन इन द स्कूल रिप्रेजेंट एडोलेसेंस पीरियड ऑफ लाइफ। जैसे कि बच्चे जो स्कूल में खेल रहे थे वो हमारे बचपन को रिप्रेजेंट करते हैं। रेसलर्स इन द रिंग रिप्रेजेंट यूथ। जो कुश्ती के अखाड़े में रेसलर्स रेसलिंग कर रहे थे वो हमारी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं ज़िंदगी के साथ। द गेजिंग रिप्रेजेंट्स मैच्योरिटी। गेजिंग ब्रेन्स जो है वो मैच्योरिटी की स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सेटिंग सन रिप्रेजेंट ओल्ड एज एंड डेथ। और जो डूबता हुआ सूरज है वो हमारे बुढ़ापे और मौत को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो साइट्स उसके द्वारा देखेगी हमारी ज़िंदगी के चारों पड़ावों को रिप्रेजेंट करती है। और उसके साथ साथ ये भी बताती है मरते समय इंसान को अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हे जो हैं वो एक बार याद ज़रूर आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द पोइट शिवर एंड फील कोल्ड? पोइटस को कौन सी चीज़ ठंडा महसूस करने और कांपने पर मजबूर करती है? जब पोइटस अपने आप को कब्रिस्तान या डेथ की तरफ अप्रोच करता हुआ महसूस करती है तो उसे अपने अंदर ठंडापन और
कभी सी महसूस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हमारी डेथ होती है हमारा शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है। द पोइटेस शिवर एंड फील कोल्ड व्हेन शी फेल्ट द अप्रोचिंग ऑफ डेथ एंड ग्रेवयार्ड नियरिंग हर। जब उसे मौत और कब्रिस्तान उसके नज़दीक आता हुआ महसूस होता है तो उसे अपना शरीर ठंडा पड़ता हुआ और कांपता हुआ महसूस होता है। उसे पता चल जाता है कि जल्दी ही उसके शरीर का सफ़र जो है वो मौत के रूप में कब्रिस्तान के पास जाके ख़त्म हो जाएगा, पर आत्मा का सफ़र फिर भी जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द कैरेज राइड लेट द पोइटस। वो रथ पोइटस को कहाँ पे लेके गया? वो रथ पोइटस को एक कब्रिस्तान के पास लेके गया, जहाँ पे जाके पोइटस को पहले तो ये लगा कि शायद यही उसके शरीर और आत्मा का सफ़र का अंत है, बट तभी जब उसका ध्यान उस रथ को चलाते हुए घोड़ों की तरफ गया तो उसे एहसास हुआ कि कब्रिस्तान और डेथ जो है वो हमारे शरीर का अंत हो सकते हैं, पर हमारी आत्मा का अंत नहीं है। हमारी आत्मा का सफ़र एटर्निटी और इमॉर्टैलिटी, मुक्ति या साल्वेशन के लिए तब तक जारी रहता है जब तक हमारी आत्मा उस परम पिता की आत्मा में लीन नहीं हो जाती। द कैरेज राइड लेट द पोइटस टू द ग्रेवयार्ड वेयर द हेड्स ऑफ द हॉर्सेस वर सरमाइज्ड फॉर एटर्निटी। कैरेज राइड पोइटस को कब्रिस्तान के पास ले गई, जहाँ पे घोड़ों के सर जो थे वो आकाश की तरफ उठे हुए थे, विच रिप्रेजेंट दैट इट इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन सोल। जो इस बात का प्रतीक था कि कब्रिस्तान या डेथ जो है वो हमारी आत्मा का अंत नहीं है, वो हमारे शरीर का अंत हो सकता है, वो शरीर की आखिरी मंजिल हो सकती है। इन फैक्ट इट इज़ स्मॉल पॉज इन अवर जर्नी टुवर्ड्स अंत, पर हमारी आत्मा का अंत नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की एटर्निटी की तरफ के सफ़र में ये थोड़ा सा ठहराव है। कुछ पलों के बाद हमारी आत्मा का सफ़र मुक्ति, साल्वेशन, एटर्निटी, मॉर्टलिटी की तरफ फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हम लोगों ने एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप और डेथ का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।